नमस्कार जी। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पे कुछ फिगर्स दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। ये वर्गाकार है, ये आयताकार है और ये समबाहु त्रिभुजाकार है। समझ पाए? अब ये है आपके खेत। तो आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आता है क्या, मान लीजिए आपके पास एक वर्गाकार खेत है और उस खेत के किसी एक कोने पे घोड़ा मान लीजिए या फिर बकरी मान लीजिए या फिर गाय मान लीजिए बंधी हुई है, ठीक है। और उस रस्सी की लंबाई, जिस रस्सी से वो घोड़ा गाय या फिर बकरी बंधी हुई है, उस रस्सी की लंबाई कभी 7 मीटर दे देता है, कभी 14 मीटर दे देता है, कुछ भी लंबाई दे सकता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि ये जो घोड़ा है कितने क्षेत्रफल से घास जो है वो खा लेगा, चर लेगा, ठीक है। और कभी कभी पूछ लेते हैं कि ऐसा कितना क्षेत्रफल बचेगा जहाँ वो नहीं चर पाएगा या फिर जहाँ वो घास नहीं खा पाएगा, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो देख लीजिए, अब जो खेत का आकार है ना, कभी तो वो आपसे वर्गाकार दे देगा, कभी तो आपसे वो आयताकार दे देगा, कभी एक समबाहु त्रिभुजाकार खेत बना देता है, ठीक है ना। तो देखो, खेत का आकार चाहे एग्जामिनर कैसा भी दे, लेकिन पैटर्न जो फॉलो होगा ना आंसर निकालने का, सॉल्यूशन का, वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है ना। वो क्या है वो जरा देख लेते हैं। चलिए, ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको सबसे जरूरी होता है क्या, पहले तो ये देखें, मान लीजिए यहाँ पे घोड़ा बना है, ठीक है। अब घोड़े के गले में जो रस्सी बंधी है वो कितने मीटर की है, 7 मीटर की, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, घोड़ा अगर यहाँ बंधा है तो वो तो चारों तरफ घास खा सकता है। समझ पा रहे हैं इस बात को। उसने क्या किया, फ्री है वो चारों तरफ घूमने के लिए। तो देखो, 7 मीटर के दायरे में एक जो सर्कल आपका बनेगा, वृत्त आपका बनेगा, उतने में घास खा सकता है। लेकिन आपसे कंडीशन दे दी गई है कि आपको ये बताना है कि खेत के कितने एरिया को चर लेगा, ठीक है ना। इधर से वो घास खा रहा है या फिर नहीं खा रहा है, उससे एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं। एग्जामिनर ने सिर्फ और सिर्फ पूछा है कि खेत के कितने क्षेत्रफल में घास चर लेगा, ठीक है ना। तो आपको ये बतानी है। तो देखिए, अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं तो एक बात आपको पता होगी, पॉइंट बी से जो ये डार्क पोर्शन है, शेडेड पोर्शन है, इस पोर्शन को बोलते क्या है। मान लीजिए ये पॉइंट नाम दे देते हैं ई और ये दे देते हैं एफ। तो ये जो आर्क बन रहा है, चाप बन रहा है ई एफ, इस चाप के द्वारा ये जो शेडेड पोर्शन घिरा हुआ है उसको क्या बोलेंगे। तो आप कहेंगे ये तो आपका एक त्रिज्यखंड है। समझ पा रहे कि नहीं। तो किसी भी सर्कल से जब हम आर रेडियस का एक पार्ट काट लेते हैं, हटा देते हैं, तो इस पार्ट को बोलते क्या है, इस पार्ट को बोलते हैं सेक्टर, यानी कि त्रिज्यखंड। ये तो आपको सबको पता होगा। समझ पा रहे, यहाँ तक तो बात सबकी क्लियर है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है, ठीक है ना। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता क्या है, तो आप बताएंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यही त्रिज्यखंड का एरिया होता है, ठीक है ना। जिसमें हमको देखो, एक तो आर की वैल्यू चाहिए, जो हमें पता है कि आर जो है वो रेडियस 7 है, ठीक है ना। और उसके अलावा चाहिए हमारे पास क्या, एंगल। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे जरूरी बात होती है वो क्या है, वो होती है आपके पास कि कोण का हमको पता होना, एंगल पता हो, ठीक है ना। एंगल पता हो, रेडियस आपको दी जाएगी, रस्सी की लंबाई, तो आप इजीली निकाल सकते हैं कि इस शेडेड पोर्शन का, यानी कि जितने भाग में, जितने एरिया में ये घास चर लेगा, उसका क्षेत्रफल क्या है। समझ पाए। चलिए, तो देखो, जब भी आपको खेत का आकार बताएगा तो उस आकार में ही छिपा होता है वो कोण, वो एंगल, ठीक है ना। कैसे, ये देखो, पहले में उसने बोला है कि वर्गाकार एक खेत है। वर्गाकार खेत का मतलब क्या हुआ, आपको बताया गया था कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है ना। और प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है, तो आप कहेंगे 90 डिग्री। तो देखो, इसका एंगल पता चल गया हमें, क्योंकि हमें पता है ये वर्ग है, वर्ग है तो ये 90 डिग्री होगा, तो हमें इसका एंगल पता चलेगा, ठीक है ना। ऐसे अगर खेत आयताकार होता तो उसमें भी बता सकते हैं, उसमें भी ये होता कितना है, 90 डिग्री। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब मान लो खेत आपके पास होता समबाहु त्रिभुजाकार, ठीक है ना। खेत आपके पास अगर समबाहु त्रिभुजाकार होता तो आपके पास एंगल ये कितना होता, तो आप कह सकते हैं उसमें तो सारे एंगल बराबर होते हैं, जो कि होते कितने हैं, 60 60 60। समझ पा रहे हैं ना बात को, ठीक। अब मान लेते हैं इसके अलावा कुछ और देता तो कुछ ना कुछ हिंट जरूर छिपी होती है सवाल में। जैसे कह देता एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुजाकार खेत है, ठीक है ना। उसके मान लो ए पॉइंट और सी पॉइंट पे 2 बकरियां बंधी हैं जो घास चर रही हैं, तो उनका क्षेत्रफल एरिया बताओ। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि समद्विबाहु
समकोण तो है ही और समद्विबाहु है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 90 होगा, बाकी के दो जो एंगल होंगे वो बराबर होंगे। अब बराबर होंगे तो कितने होंगे, देखो तीनों का टोटल 180, जिसमें से ये 90 हो गया, तो बचे कितने दोनों, 90, ठीक है ना। तो दोनों जब 90 बचे और आपके पास चाहिए बराबर, तो क्या आप बराबर बांट देंगे तो कितना होगा, 45 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, ये भी 45, ये भी 45, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो पता होनी चाहिए। सामान्य तौर पे आपके पास खेतों का जो आकार मिलेगा वो हमेशा वर्गाकार या आयताकार या समबाहु त्रिभुजाकार, ठीक है ना। इनके अलावा रेयर केस में ही पूछता है, ठीक। इनके अलावा आपसे बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है ना। तो पहले इनको देख लेते हैं, तो उन सबको बाद में टैकल करेंगे। पहले इन चीज़ों को देख लेते हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक। चलिए अब हम ये पहला करते हैं जिसमें खेत का आकार वर्गाकार है, ठीक है ना। तो बताना है कि घोड़ा जो बी पॉइंट पे बंधा है वो कितनी घास चर रहा है, खेत के कितने क्षेत्रफल को वो चर लेगा, ठीक है ना। तो बताना है। तो देखो EBF ये क्या है, एक सेक्टर है, त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या निकलता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर EBF, वो क्या होगा, तो वो आपका होगा पाई r² थीटा अपॉन 360। अब ये चीज़ें किसी को नहीं पता है तो पिछले लेक्चर जरूर देंगे, ठीक है ना। ये सब डिटेल में बताया गया है कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जरूर पता होनी चाहिए। अब पता चले फॉर्मूला ही आपको नहीं याद है तो घास कितनी चल रहा है, कहाँ चल रहा है, कि निकाल पाओगे, कुछ नहीं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं है तो पिछली क्लासेस आप जरूर देखें, ठीक। चलिए इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं चरा हुआ क्षेत्रफल, ठीक है ना, चरा हुआ क्षेत्रफल। अब खेत का कितना क्षेत्रफल चरा जा रहा है, यानी कि कितना क्षेत्रफल घोड़ा खा लेगा घास को, वो चीज़ आपको पता नहीं है तो लिख सकते हैं चरा हुआ क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब समझिए पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो कहेंगे 22/7। आर आपके पास कितना है, आर आपके पास 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख सकते हैं 7 × 7, वर्ग है तो 2 बार लिख लिया, इंटू थीटा आपके पास कितना पता चल गया, तो आप कहेंगे थीटा आपके पास 90 डिग्री आ गया, तो यहाँ लिख सकते हैं 90 अपॉन 360। अब ध्यान से समझना, 7 से ये 7 कैंसिल, 90 से देखो 4 बार कटेगा, ठीक है ना। तो 2 से 2 बार, 2 से 11 बार। अब समझे 11 का गुणा 7 में करेंगे तो 77/2, इतने क्या, मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये तो उस क्षेत्रफल की बात हुई जितना क्षेत्रफल घोड़ा चर लेगा, ठीक है ना। देखो ये जो हिस्सा है ना, ये शेडेड पोर्शन, इतने की बात है, इतना क्षेत्रफल कितना हुआ 77/2, इतने हिस्से को वो चर लेगा, ठीक है। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ लेते हैं कि उस क्षेत्रफल को बताओ जो घास नहीं चर पाएगा, समझ पा रहे। यानी कि देखो रस्सी उसकी बनी है 7 मीटर की, तो जब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा तो इतने भाग को चर लेगा, बचेगा कितना, इतना पार्ट ये जो बाकी का बचा, इतने में वो घास खा ही नहीं पाएगा क्योंकि रस्सी उसकी फिक्स है 7 मीटर की, समझ पाए ना। तो चलो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लिख सकते हैं यहाँ नहीं चरने वाला क्षेत्रफल, तो वो कैसे निकालेंगे, तो समझिए बात को। तो देखो हम क्या करें, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल निकालें, उससे अगर ये सेक्टर का एरिया निकाल दें तो क्या आपके पास ये एरिया आ जाएगा जितना नहीं चर पाएगा। तो बस वही करना है, ABCD का क्षेत्रफल माइनस चरा हुआ क्षेत्रफल, ठीक है। अब समझे ABCD का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप कहेंगे भुजा का वर्ग, यानी कि 20 का वर्ग करेंगे तो कितना 400 माइनस कितना क्षेत्रफल उसने चर लिया है, तो आप कहेंगे 77/2, ठीक। अब इतने मीटर स्क्वायर, तो यही वो एरिया है जहाँ पे वो घास नहीं खा सकता, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें, 800 माइनस 77/2, इतने देखो 800 से सब 77 घटाएंगे तो कितना बचा 723/2, इतने क्या मीटर स्क्वायर। समझ पा रहे चीज़ों को। तो एरिया देखो आपसे 2 ही क्वेश्चन पूछता है, एक तो पूछेगा क्या कि कितने क्षेत्रफल में वो घास खा सकता है, तो ये देखो सेक्टर का एरिया निकाल दिया, इतने में वो घास खा सकता है। और दूसरा पूछेगा क्या कि कितने में घास नहीं खा सकता है, तो क्या करेंगे पूरे खेत के एरिया से अगर हम उस एरिया को घटा दें जितने में उसने घास खाई है, तो क्या आपके पास वो एरिया आ जाएगा ना जिसमें घास उसने नहीं खा पाई है। समझ पा रहा है चीज़ों को। तो बस यही 2 चीज़ें आपसे पूछता है इसमें। अब देखिए क्वेश्चन को वो लेंथी बनाने के लिए क्या कर सकता है एग्जामिनर, एक कोने पे न बांध के वो कभी तो कह देगा 2 कोने पे बना है घोड़ा, कभी कह देगा 3 पे, और कभी कभी तो कह देता है कि 4 कोनों पे बना है, ठीक है ना। तो देखो प्रोसेस में कोई अंतर नहीं रहेगा, एक का तो आपने निकाल लिया, अगर 2 कोने पे बांधता तो आप 2 से गुणा कर देते, समझ पाए। 3 पे बांधता तो 3 से गुणा, 4 पे बांधता तो 4 से गुणा,
चीज़ों को समझ पा रहे हैं ना। अब देखो 4 पे बांधता तो उसमें भी 2 चीज़ें ही पूछता कि कितना एरिया उसने चर लिया वो, या फिर कितना नहीं चर पाया। तो जितने पे घोड़े ने चर लिया है उतने को पूरे से अगर घटा देते तो बिना चरने वाला आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी, ठीक है ना। आप समझिए। देखो अब तो हो गया ये वर्गाकार का। ऐसे मान लो ये आयताकार होता तो क्या आपको कोई समस्या होती निकालने में? बिल्कुल नहीं। ये आपका होमवर्क है, इसका आप आंसर कमेंट कॉलम में बताएंगे, ठीक है ना। चलिए अब मान लेते हैं ये खेत त्रिभुजाकार होता तो इसका हम बता देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए चीज़ों को क्या है एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। फिर आपके पास नए नए जो क्वेश्चन बनेंगे ना उनको भी आसानी से कर पाएंगे। बस चीज़ों को कभी रटा मत करिए, ये है मैथमेटिक्स। तो इसमें क्या है, चीज़ें अगर समझ के करेंगे तो आप नई प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपने रटने पे ध्यान दिया फिर आपका हो जाएगा काम खराब, ठीक है ना। तो चीज़ों को रटने पे नहीं समझने पे जोर दिया करें, ठीक। चलिए मान लेते हैं खेत का आकार है वो समबाहु त्रिभुजाकार होता, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो कितने पे घास चर जाएगा, ठीक। तो चलिए ये BDE ये एरिया जो है वो क्या है, तो आप कह सकते हैं ये अभी अभी बताया कि ये सेक्टर बनना है जिसमें रेडियस क्या है 7 मीटर है। कोई समस्या? तो घोड़ा जो घास चरेगा वो इस सेक्टर में ही तो चरेगा, ठीक है ना। इधर की साइड मान लो घास है कि नहीं है उससे तो कोई फर्क ही नहीं। एग्जामिनर ने सिर्फ क्या पूछा है, इस खेत का क्षेत्रफल जितने में वो चल रहा है, इधर घास है कि नहीं है उससे आपको लेना देना नहीं है। एग्जामिनर ने आपसे पूछा है क्या, इतने एरिया में ये जो शेडेड पोर्शन है ना इतने एरिया में कितनी घास चर लेगा, ठीक है ना। तो अब देखें तो क्या आप एरिया ऑफ सेक्टर BDE का निकाल सकते हैं। तो वो क्या होगा, फॉर्मूला सेम है πr² θ/360। तो समझे ये क्या है, चरने वाला क्षेत्रफल, चरने वाला क्षेत्रफल। तो देखो पाई की वैल्यू आप 22/7 रख सकते हैं, बिल्कुल। आर की वैल्यू क्या है 7, तो 2 बार 7 × 7 लिख सकते हैं, इंटू थीटा क्या है, तो आप कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज है तो सारे एंगल इसमें क्या है 60 60 60, ठीक है ना। तो एंगल आपके पास कितना हो गया 60 डिग्री बट्टे 360। अब देखो 60 से ये 360 कटेगा 6 बार, और ये 7 से कटा 7, ठीक है। 2 से 3 बार और 2 से 11 बार। तो क्या आप लिख सकते हैं 11 × 7 यानी कि 77/3 इतने मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें भी आपने निकाल लिया क्या, चरने वाला क्षेत्रफल। अब मान लो कह देता वो तीनों कोनों पे बना है तब कितना एरिया चर लेगा। तीनों कोनों पे अगर बंधा होता तो देखो एक कोने का आ गया, 3 कोने का पूछता तो 3 से गुणा, तो 3 से जब गुणा करते ये 3 से 3 कट जाता, फिर आपका एरिया कितना आता, फिर आपका एरिया आता 77 वर्ग मीटर। समझ पा रहे चीज़ों को। अब मान लो इसमें भी कह देता आपसे कि 3 कोनों पे घोड़े बंधे हैं उस, ठीक है ना। अब उन घोड़ों ने कितनी घास नहीं चर पाई उसका एरिया आप हमें बता दें। तो क्या आप पूरे त्रिभुज के एरिया से ये जो एरिया चर लिया है वो घटा देते, तो आपके पास वो एरिया आ जाता ना जिसमें घास नहीं खा पाई है, तो बस वही कर देते। न चरने वाला क्षेत्रफल, तो वो क्या हो जाता ट्रायंगल ABC का एरिया, ABC का क्षेत्रफल माइनस चरने वाला क्षेत्रफल। तो आप सिंपल लिख सकते थे क्या, ट्रायंगल ABC क्या है, ट्रायंगल ABC कैसा है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, तो आप कहेंगे √3/4 भुजा का वर्ग। भुजा कितनी है 10 मीटर, इसका वर्ग यानी कि 100, माइनस चरने वाला क्षेत्रफल कितना है, तो आप कह देंगे तीनों कोनों पे वो है 77, तो ये आप घटा देते। तो ये जो आंसर आता है वर्ग मीटर में वही एरिया क्या था जितने में घोड़े ने घास नहीं खा पाई है। समझ पा रहे चीज़ों को। तो 4 से काटेंगे ये 25, तो 25√3 - 77 इतने मीटर स्क्वायर। चाहो तो आप √3 की वैल्यू 1.732 रख के गुणा करा के आप सीधा आंसर पॉइंट में निकाल सकते हैं, या फिर इतना ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी ये जो क्वेश्चन बचा ये आपको होमवर्क है, कमेंट कॉलम में आंसर बताना है इसका, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या बताना है कि चारों कोनों पे घोड़ा बना है तो वो कितनी घास खाई है, और जो घास बच गई जो उसने नहीं चर पाई वो एरिया भी आपको बताना है, ठीक है ना। प्रोसेस यही है करने की, आंसर आपको बताना है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस अच्छे से आप समझ लें कि कैसे निकाले जाते हैं, जिससे कि आप कभी गलती ना करो। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी लेक्चर से रिवाइज करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।